भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है, जिसे ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाने की परंपरा है। ईसाई धर्म में इस पर्व का खास महत्व है। भारत में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित होती हैं और लोग सांता क्लॉज, कैरोलिंग और क्रिसमस ट्री के साथ इस त्योहार का आनंद लेते हैं। अपने ग्राहक को जाने यानी KYC। यह एक ऐसा कागजात होता है जिसकी अमूमन दुरुपयोग की खबरें आती रहती हैं, लेकिन नए साल से अब इस तरह की जालसाजी से सुरक्षा मिलेगी। सरकार लगातार बढ़ रहे KYC डाटा के दुरुपयोग को रोकना चाहती है। इसके लिए सेंट्रल नो योर कस्टमर CKYC के साथ डाटा सुरक्षा के संबंध में कई उपाय प्रस्तावित किए हैं। इसमें दो प्रमुख उपाय हैं। पहला, KYC पहचानकर्ता विवरण। इसमें पैन, आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आते हैं। दूसरा, यूनिक IP एड्रेस। इन दोनों के जरिए आपके सारे विवरण को छुपा कर रखा जाएगा। पहले आपके सारे विवरण कोई भी मध्यस्थ देख या खोज लेता था, अब ऐसा संभव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 45 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्वाइनिंग लेटर बांटे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा रोजगार मेला है। PM मोदी ने कहा, पिछले 1.5 साल में हमारी सरकार में करीब 10 लाख पक्की नौकरियां दी गई। पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया। आज युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ने के दृष्टिकोण को साकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री खजुराहो के मेला ग्राउंड से आज यानी 25 दिसंबर को करेंगे। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल संकट को दूर करने के लिए ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो से करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित की गई संयुक्त संसदीय कमेटी JPC की पहली बैठक 8 जनवरी को होगी। JPC के चेयरमैन PP चौधरी ने ये बैठक बुलाई है। पिछले हफ्ते ही संसद ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पैनल बनाने का प्रस्ताव पारित किया। दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने टैरिफ नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को डाटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए सिर्फ वॉइस कॉल SMS के लिए भी रिचार्ज कूपन मुहैया कराना होगा। अभी कंपनियां इंटरनेट डाटा, वॉइस कॉल और SMS रिचार्ज कूपन मुहैया कराती हैं। साथ ही ट्राई ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा को हटा दिया और इसे 365 दिनों तक बढ़ा दिया। देश में स्वच्छता अभियान पर सरकार के जोर देने और साफ सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता ने कचरा रिसाइकिल उद्योग को नई रफ्तार दी है। आज देश के शहरी इलाकों में प्रतिदिन करीब 3 लाख टन कचरा निकलता है। इसमें से सिर्फ 20% का ही हर दिन रिसाइकिल हो पाता है। इससे पता चलता है कि इस उद्योग में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। उम्मीद है कि उद्योग का आकार 2030 तक बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, जो अभी 60,000 करोड़ है। 1.25 लाख रोजगार देने वाले कचरा रिसाइकिल उद्योग में 2030 तक 11 लाख से अधिक लोगों को काम देने की क्षमता है। विदेश मंत्री S जयशंकर मंगलवार से अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की ओर से अमेरिका की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। अमेरिका के दौरे में जयशंकर प्रमुख द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्ष से मिलेंगे। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने नवंबर में 5 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो क्रमशः 1320 और 1331 के स्तर पर पहुंच गया। NSE और BSE 1 फरवरी 2025 यानी शनिवार को खुले रहेंगे। इस दिन यूनियन बजट 2025 पेश होगा। इसे देखते हुए दोनों स्टॉक एक्सचेंज विशेष ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेंगे। सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। आमतौर पर शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं, लेकिन विशेष आयोजनों के चलते कभी कभी ट्रेडिंग होती है। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन से कल करीब 2 घंटे से पुलिस पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने अल्लू अर्जुन से पूछा कि क्या वे घटनास्थल पर मौजूद थे, उन्होंने हालात कैसे संभाले। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस घटना का सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। पुलिस ने अल्लू अर्जुन के रिश्तेदारों को अलर्ट किया है। साथ ही एक्टर के घर के बाहर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, ताकि 22 दिसंबर जैसी घटना दोबारा न हो। दरअसल 22 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के घर में तोड़फोड़ की गई थी।
कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। देश के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के चलते हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 30 सड़कें बंद हो गई है। शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई, जिससे सड़कों पर 3 इंच बर्फ की परत जम गई। इससे सोलंग नाला से अटल टनल रोहतांग लौट रहे टूरिस्ट की गाड़ियां सड़क पर फिसलने लगी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हैं। 12 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेमिनार रूम में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि वहां पीड़ित से रेप के बाद हत्या की गई है। रिपोर्ट के 12वें पेज की आखिरी लाइनों में लिखा है, जिस जगह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था वहां संघर्ष का कोई सबूत नहीं मिला। जिस गद्दे पर शव था उस पर भी किसी तरह की हाथापाई के निशान नहीं मिले हैं। 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर हुआ था। मामले की जांच CBI कर रही है। मुख्य आरोपी संजय रॉय पुलिस की हिरासत में है। एजेंसी 7 अक्टूबर को ही स्पेशल CBI कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। संभल में विवाद सिर्फ जामा मस्जिद को लेकर था। अब प्राचीन कल्की मंदिर से लेकर 68 तीर्थ और 19 कुओं का सर्वे भी शुरू हो गया। इसे लेकर लोगों के मन में 2 बड़े सवाल हैं। सर्वे क्यों हो रहा है? सर्वे के बाद क्या होगा? दरअसल संभल का जिला प्रशासन चाहता है कि तीर्थ और कुएं फिर से अपने अस्तित्व में आए। उत्तर प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग इन सभी जगहों की कार्बन डेटिंग भी कर रहा है, ताकि पता चल सके कि ये कुएं और मूर्तियां कितने पुराने हैं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने राजस्थान राज्य परिवहन में कंडक्टर के 500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अब पास नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट्स को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट से पहले अपनी फिटनेस पर अपडेट दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि उनका घुटना ठीक है। हालांकि इंडियन कैप्टन ने बैटिंग ऑर्डर में अपनी पोजीशन पर संदेह बरकरार रखा। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को फेक एड और डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 बांग्लादेशी और 6 स्थानीय लोग हैं। ये लोग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे वोटर एड, आधार कार्ड के जरिए दिल्ली में बसाते थे। सेंसेक्स कल यानी 24 दिसंबर को 67 अंक की गिरावट के साथ 78,472 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 25 अंक गिरा, ये 23,727 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं BSE स्मॉल कैप 205 अंक की तेजी के साथ 55,023 के स्तर पर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 17 रुपए बढ़कर 75,961 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 312 रुपए बढ़कर 87,800 रुपए प्रति किलो हो गई है। रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.7 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 85.11 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले डॉलर के मुकाबले रुपया 85.08 पर बंद हुआ था। लखनऊ सिविल कोर्ट में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। बीच बचाव करने आए 2 वकील भी घायल हो गए। वहीं फायरिंग की भी सूचना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर गोली चलने की बात से इनकार किया है। बैतूल में क्रिकेटर नमन ओझा के पिता विनय कुमार ओझा को कोर्ट ने 7 साल की जेल और 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा ब्रांच में साल 2013 में 1.25 करोड़ रुपए गबन का आरोप था। कोर्ट ने उनके साथ 3 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई। चारों आरोपियों ने मिलकर फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खाते खुलवाकर इसमें लोन ट्रांसफर कर रुपए निकाल लिए थे। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर काटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दोनों बदमाशों का एनकाउंटर 4 घंटे के अंदर किया। पहला एनकाउंटर लखनऊ में रात 12:30 बजे हुआ,
दूसरा लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर गाजीपुर के गहमर में मंगलवार तड़के 4:30 बजे हुआ। अमेरिका के हवाई द्वीप में मौजूद दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी किलाउवे में सोमवार को देर रात करीब 2 बजे विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद लावा 260 फीट 80 मीटर तक ऊपर उठकर जमीन पर फैल गया। अमेरिका के ज्वालामुखी विभाग ने विस्फोट का वीडियो जारी कर सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। थाईलैंड के बैंकॉक में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने के बाद आज पहली बार रेचल गुप्ता अपने पैतृक शहर जालंधर पहुंची। पंजाब के जालंधर की रहने वाली रेचल गुप्ता ने भारत के लिए इतिहास रचा था, क्योंकि रेचल गुप्ता पहली ऐसी बड़ी युवती थी जिन्हें इस खिताब से नवाजा गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने 2 अलग अलग मामलों में एयर इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कुल 1,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला भोपाल के अरेरा हिल्स के निवासी संगीता अस्थाना और राकेश सक्सेना से संबंधित है, जिन्हें एयर इंडिया की फ्लाइट्स में दवाओं और व्हीलचेयर जैसी आवश्यक सुविधाएं न मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।